Hello students, I welcome you all to my YouTube channel A Mohammed Story Circle। इस सेशन में हम लोग सर लॉलीज घोस्ट का जो क्वेश्चन आंसर है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उन ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद फिर बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लॉलीज बोर्डिंग स्कूल वॉज एन आइडियल प्लेस फॉर अ घोस्ट बिकॉज लॉलीज का जो बोर्डिंग स्कूल था ना वह भूतों के रहने के लिए एक आइडियल प्लेस था, एक आदर्श जगह था। ऐसा क्यों था, है ना। ऑप्शन कह रहा है कि इट वॉज अ बोर्डिंग स्कूल फॉर बॉयज़, क्योंकि यह एक बोर्डिंग स्कूल था लड़कों के लिए, तो ये आंसर नहीं होना चाहिए, तो पहले ही आपका एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी कह रहा है द बॉयज़ प्लेड ट्रिक्स ऑन ईच अदर, क्योंकि लड़के एक दूसरे के साथ ट्रिक करते थे, एक दूसरे को मतलब क्या करते थे, परेशान करते थे, एक दूसरे को चीट करते थे, है ना, उन्हें धोखा देते थे, उनके साथ प्रैंक किया करते थे, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ऐसी बात नहीं है। कह रहा द स्कूल वॉज ओल्ड एंड द डॉर्मिट्रीज वेर फुल ऑफ एरी शैडोज। हाँ, ये हो सकता है। कह रहा है कि द स्कूल वॉज ओल्ड, स्कूल का जो बिल्डिंग था वो काफ़ी पुराना था और वहाँ के जो छात्रावास थे ना उसमें अजीब अजीब तरह के शैडोज थे ना, उसमें अजीब अजीब तरह की परछाइयाँ थी। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। द स्कूल वॉज ओल्ड एंड द डॉर्मिट्रीज वेर फुल ऑफ एरी शैडोज। सेकेंड क्वेश्चन है, और दिस रिडिकुलस टेल अबाउट द इनविजिबल घोस्ट, द स्पीकर फेल्ट दैट इट वॉज अ रिडिकुलस टेल बिकॉज। कह रहा है कि जो ये लाइन को बोल रहा है कि और दिस रिडिकुलस टेल की, क्या ये बकवास है कि जहाँ पे लोग कहता है कि यहाँ पे घोस्ट रहते हैं जो भी दिखाई नहीं देते, तो ये लाइन जो स्पीकर है ना वो ऐसा क्यों कह रहा है। ऑप्शन ए, इट मेड एवरीवन लाफ, नहीं ये नहीं होना चाहिए। इट फ्राइटेंड द बॉयज, इट डिडंट बिलीव दैट घोस्ट एग्जिस्टेड। वेरी नाइस। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो स्पीकर है वह भूतों में विश्वास नहीं करता है, इसीलिए जब भी वह भूतों की कहानी सुनता है तो वह कहता है कि ये सब नॉनसेंस है, ये सब बकवास है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ही डिडंट बिलीव दैट घोस्ट्स एग्जिस्टेड। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि वाई वॉज रुस्तम स्केयर्ड व्हेन ही डिस्कवर्ड द कॉज ऑफ फुट स्टेप्स। मतलब जब रुस्तम को फुट स्टेप्स सुनाई दिया और फुट स्टेप्स का जब कारण उसे पता चल गया, है ना, तो वह क्यों डर गया था। ऑप्शन कह रहा है कि ही थॉट दैट द हाउस मास्टर हैड कम ऑन अराउंड, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। ही थॉट ही हैड एक्चुअली सीन अ घोस्ट, बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा कि उसे लगा कि उसने सचमुच में एक भूत देख लिया, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ही थॉट ही हैड एक्चुअली सीन अ घोस्ट। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि द मैट्रॉन गॉट टू नो दैट अर्जुन हैड स्मियर्ड रेड इंक ऑन हिज पिलो। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि द मैट्रन गॉट टू नो दैट अर्जुन हैड स्मियर्ड रेड इंक ऑन हिज पिलो बिकॉज द धोबी टोल्ड हर, नहीं, द रेड सी रीड द नेम मार्क्ड ऑन द पिलो, या दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। फोर्थ का आंसर हो जाएगा क्योंकि मैट्रन ने पिलो पे नाम पढ़ लिया था और वो नाम किसका था, वहां पे नाम लिखा हुआ था अर्जुन का, है ना। फोर्थ का आंसर हो जाएगा सी रीड द नेम मार्क्ड ऑन द पिलो। ओके, ये कह रहा है कि वॉक विद अ पार्टनर, डिस्कस एंड राइट द आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डिड एवरीवन थिंक दैट अर्जुन वाज क्रेजी, सबको ऐसा क्यों लगता था कि अर्जुन जो है ना एकदम क्रेजी, एकदम पागल है। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप देख सकते हो बड़े ही आराम से। इसको थोड़ा सा और जूम कर दीजिए। हाँ, व्हाई डिड एवरीवन थिंक दैट अर्जुन वाज क्रेजी, सबको ऐसा क्यों लगता था कि अर्जुन पागल है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि एवरीवन थॉट दैट अर्जुन वाज क्रेजी बिकॉज ही वाज द ओनली वन आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स इन द बोर्डिंग स्कूल हु सेड दैट ही डिडंट बिलीव इन घोस्ट। कह रहा है कि बोर्डिंग स्कूल में 500 स्टूडेंट्स थे और उन 500 स्टूडेंट्स में से अकेला एक अर्जुन ही था जो कि कहता था कि वह भूतों में विश्वास नहीं करता है, इसीलिए लोग उसको समझते थे कि यह पागल है ना। फिर कह रहा है कि ही वॉज टोल्ड दैट सर लॉलीज घोस्ट स्टेड देयर, उसे यह भी बताया गया था कि सर लॉली का जो घोस्ट है वो यहीं रहता है, इसी बोर्डिंग स्कूल में रहता है ना। हिज बिग मैंशन वॉज कन्वर्टेड इनटू अ बोर्डिंग स्कूल आफ्टर हिज ट्रेजिक डेथ।
क्योंकि जब उसका दुखद मृत्यु हुआ था सरलौली का, उसके बाद उनके मैंशन को, उनके महल को एक बोर्डिंग स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया था। इन सारे बातों को जानने के बावजूद भी अर्जुन भूतों पे विश्वास नहीं करता था, इसीलिए सारे लोग उसे क्रेजी और पागल समझते थे। ओके, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि विच घोस्ट स्टोरी वाज पॉपुलर इन स्कूल। स्कूल में किस तरह का घोस्ट स्टोरी, किस तरह का भूतों का कहानी जो था ना वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका द ट्रेजिक डेथ स्टोरी ऑफ सर लॉली वॉज पॉपुलर इन स्कूल। सर लॉली का जो ट्रेजिक डेथ हुआ था, उनका जो दुखद मृत्यु हुआ था, वही स्कूल में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था, बहुत ही ज़्यादा फेमस था। It was believed that Sir Lawley, after whom the school was named, had once lived in the enormous mansion which had been converted into a boarding school after his tragic death. He had been murdered by a greedy cousin. है ना? तो ऐसा माना जाता था कि जिनके नाम के पीछे स्कूल का नाम रखा गया था, वह पहले एक बहुत ही बड़े विशाल इनॉर्मस मैंशन महल में रहते थे, जिसे उनकी ट्रेजिक डेथ के बाद किसमें कन्वर्ट कर दिया गया था, एक बोर्डिंग स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया था। और उन्हीं का जो आत्मा था, उन्हीं का जो सोल था, वो उस पूरे मैंशन को, उस पूरे बोर्डिंग स्कूल को हॉन्ट करता था, वहाँ पे वो हॉन्टेड था। और यही घोस्ट स्टोरी उस बोर्डिंग स्कूल में काफ़ी फेमस था। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि हु वॉज बिहाइंड द प्रैंक, मतलब प्रैंक के पीछे कौन था जो कि रुस्तम के साथ हुआ था। हाउ डिड रुस्तम फाइंड आउट द ट्रूथ, और फिर रुस्तम को सच का पता कैसे चला। सो द आंसर वुड बी अर्जुन वॉज बिहाइंड द प्रैंक। प्रैंक के पीछे कौन था, अर्जुन था। अर्जुन ने ही प्रैंक किया था। हालांकि रुस्तम ने प्लान किया था अर्जुन को डराने का, लेकिन बात उलट गई थी और अर्जुन ने ही उसे डरा दिया था। Arjun was behind the prank. He had planned to scare the boys with a blood-stained pillow held by a pair of white hands attached to no figure. Rustam found the truth when he got all the clues from the matron that there was a mark of red ink on a pillow. तो क्या बतला रहा है कि उसने प्लान किया था कि वह सारे बच्चों को, सारे लड़कों को डराएगा। किसके साथ, अपने तकिए पे एक रेड इंक का धब्बा, एक दाग लगाकर, और उसे क्या करेगा, एक वाइट हैंड से ना उसको पकड़ लेगा। और उसने उसको वैसा किया भी, अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया भी, है ना। और रुस्तम को इस सच का पता कैसे चला, जब मैट्रॉन और जो धोबी थे, जो वॉशरमैन था, वो दोनों बातें कर रहे थे। और फिर उसने क्या बताया कि उसके अर्जुन के जो पिलो था उस पर रेड इंक लगा हुआ था। और वहीं से अर्जुन को, यहाँ पे रुस्तम को सारा बात पता चल जा रहा है कि अर्जुन ने ही उसके साथ प्रैंक किया था। ठीक है, ओके, ये तो हो गया। अब यहाँ पे है सी पार्ट में कि राइट यस और नो फॉर दीज स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनके लिए हमको यस और नो लिखना है। अगर स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं तो यस लिखना है, अगर स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है तो नो लिखना है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रुस्तम वॉज जेन्युइनली फ्राइटेड। क्या रुस्तम सच में डर गया था, तो बिल्कुल सही बात है, इसको आप लिखोगे यस। रुस्तम वॉज प्रिटेंडिंग टू बी फ्राइटेड। क्या रुस्तम डरने का नाटक कर रहा था, ऐसा बिल्कुल नहीं, वह सच में डर गया था ना, तो यहाँ पे होगा नो। थर्ड सेंटेंस कह रहा है कि द अदर बॉयज इन द डॉर्मिट्री न्यू हु द घोस्ट वाज। कह रहा है कि बाकी बच्चे जानते थे कि डॉर्मिट्री में कौन भूत का एक्टिंग कर रहा है, तो वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे। वे जानते थे कि रुस्तम एक्टिंग कर रहा है, लेकिन एक्टिंग वहाँ पे कौन कर रहा था, वहाँ पे एक्टिंग कर रहा था आपका अर्जुन, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा नो। द धोबी हैड वॉश्ड ऑफ द रेड स्टेन्स फ्रॉम द पिलो। उसने धोया तो था, उसने उसे धोया तो था, लेकिन रेड इंक वहाँ से अच्छे से निकला नहीं था, तो यहाँ पे हम लोग टेक्निकली नो ही लिखेंगे। ठीक है, फोर्थ का हो जाएगा नो। अर्जुन्स saucer shaped eyes showed he was really frightened। कह रहा है कि अर्जुन के जो मतलब गोल कटोरी जैसी जो आंखें थी, वो ये दिखा रहा था कि वो सचमुच में डरा हुआ है, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे आप लिखोगे यस। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे सबको डिस्कस कर लिया। ठीक है, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, डिस्कशन कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।